नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पाश बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की यह भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। इस समय हम सब द्वारिका लीला पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब हमारे बलदाऊ भैया एक बार ब्रज वृंदावन को गए, उनको अपने स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी हार्दिक अभिलाषा हुई, तो वह नंद आदि वयोवृद्धों से मिलने के लिए वृंदावन गए और वहां पर 2 महीने तक वह वृंदावन का आनंद लेते रहे। जब दाऊ दादा वृंदावन गए हुए थे तब यहाँ करुष देश का राजा पौंड्रक यह अपने आप को ही कहने लगा कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही वासुदेव हूँ, तुम जो है मेरे पास आकर के मेरे सेवक बन जाओ, नहीं मुझसे युद्ध करो। ऐसे भगवान को ही वह दुष्ट चुनौती देने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस दुष्ट को घेर लेते हैं, क्योंकि उस समय वह काशी नगरी पर था अपने मित्र के यहाँ। तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका उद्धार किया और इसके बाद उसका मित्र भी काशी नरेश वह भी युद्ध करने आया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः किया। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भौमासुर का मित्र था एक द्विविद नाम का, वह वानर था। तो वह वानर जब पता चला कि भगवान कृष्ण ने हमारे मित्र भौमासुर को मार दिया, तब वह उत्पात मचाने लगा, उद्दंडता पर उतर आया और पूरे जो है द्वारिका के नगरों पर आकर के घूम घूम करके लोगों को परेशान करने लगा, लोगों के जो है भवनों को नष्ट करने लगा। तब बलराम जी बैठे बैठे ही अपने हल से उसको पकड़ लिए
और खींच करके मूसल से ऐसे ऊपर से ठोक दिए कि उसका जो है प्राण पखेरु उड़ गया। वह गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद जाम्बवती नंदन जो सांब थे, उन्होंने अकेले ही दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण किया। तो कौरवों ने छल पूर्वक सांब को बंदी बना लिया और जो है जेल खाना पर बंद कर दिया। इधर जब नारद जी के द्वारा समाचार मिला तो भैया बलराम हस्तिनापुर पधारे और आकर के बलराम जी अब दुर्योधन से कहते हैं कि सांब को जो तुमने बंदी बनाया है उसको छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दूंगा। पहले बड़े साधारण शब्दों में उन्होंने कहा, लेकिन दुर्योधन वह छोड़ने को राजी नहीं और वह अपनी वह बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा कि हम तो बड़े बलशाली हैं, हम युद्ध में जीत लेंगे, ये कर लेंगे। तब दाऊ दादा को हमारे क्रोध आया, वह तो कोई साधारण नहीं है, शेषावतार है। क्रोध में आकर के अपना हल उठाते हैं और हल उठा करके उन्होंने हस्तिनापुर की धरती पर लगाया और उसको ऐसे खींचा यमुना के ऊपर, हस्तिनापुर पूरी जैसे जल में नौका जो है डोलती है, ऐसे ही वह नगरी डोलने लगी। तब दुर्योधन देख करके भयभीत हुआ, समझ गया कि अरे यह तो मैं अपने अहंकार में आ गया था, ये तो भाई बलों के धाम है। तब उन्होंने प्रणाम किया कि राम राम किलाधार प्रभावम ना विधामते मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम छंतो मरहस्यति क्रमम। हे अखिल जगत के आधार, मैं आपके प्रभाव को समझ नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया। जब इस प्रकार दुर्योधन निवेदन किया तब बलदाऊ जी ने क्षमा किया और फिर दुर्योधन ने सांब के साथ अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह धूमधाम के साथ किया और बहुत सा दहेज दे करके उनको विदा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार देवर्षि नारद विचार करने लगे कि भगवान ने इतने सारे विवाह तो कर लिए, लेकिन घर गृहस्थी कैसे चलाते होंगे। भगवान की माया बड़ी बलवती है, नारद जी को जैसे देवताओं को भी मोहित कर देती है, तो फिर साधारण मनुष्यों की क्या कहें। नारद जी सोचे चलो आज परीक्षा लेते हैं कि भगवान कैसे जो है इनकी दिनचर्या रहती है। तो नारद जी पहुंच गए महाराज और सबसे पहले आकर के द्वारिका पर देखते हैं कि भगवान के यहाँ पर 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 भवन बने हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने देवर्षि नारद ने रुक्मणी मैया के महल में प्रवेश किया और वहां नारद जी ने देखा कि मैया रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पंखा सेवा कर रही है महाराज, उनको हवा कर रही थी। रुक्मणी मैया ने देवर्षि नारद को देखा तो उनका पूजन किया, उनको सुंदर भोजन कराया और इसके बाद देवर्षि नारद वहां से निकल करके सत्यभामा मैया के महल में प्रवेश किए। वहां पर जब उन्होंने प्रवेश किया तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण को जो है और माता सत्यभामा और उद्धव जी, ये तीनों जो है खेल खेल रहे हैं, चौसर का खेल। देवर्षि नारद उसके बाद जाम्बवती मैया के कक्ष में गए तो वहां पर देखे तो जाम्बवती माता और भगवान श्री कृष्ण यह सुंदर पूजा पाठ हवन करने में लगे हुए थे। कालिंदी माता के कक्ष में जब गए तो वहां भगवान श्री कृष्ण संध्या वंदन कर रहे थे। इसी प्रकार सत्या माता के जब कक्ष में गए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण दान दे रहे थे ब्राह्मणों को। ऐसे कर करके महाराज जितने भी रानियों के कक्ष में गए, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं सब पर भगवान को देखा और अलग अलग कार्यों को करते हुए पाया। तब वह भगवान को और उनकी माया को प्रणाम किया और फिर वहां से नारायण नारायण का गान करते हुए चले गए। अब वह तो मायापति हैं, जिनके जो है संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन हो सकता है।
16,108 रूप धारण करना उनके लिए ये तो बहुत छोटी सी बात है, तिनके से भी छोटे। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि एको हम बहुश्यामा, एक से मैं जब अनेक होने की इच्छा करता हूं तभी यह सारा प्रपंच जगत तैयार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठते हैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में और सुंदर शीतल निर्मल जल से स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री आदि का जाप करते हैं, देवता पितरों का तर्पण करते हैं और घर में जो वयोवृद्ध हैं उनको प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं, उनको दान करते हैं, गायों का दान करते हैं और फिर अपने सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। इन कार्यों को करने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण उस सभा पर बैठे हुए थे, सुधर्मा नाम की सभा पर। तो उसी समय मगध के राजाओं की तरफ से एक दूत आया। वह दूत आकर के भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कहो क्या संदेश लायो हो। तब उस दूत ने कहा कि महाराज, मैं मगध के राजाओं की ओर से आया हूं, उनकी एक पुकार लेकर के, करुण पुकार लेकर के, प्रार्थना लेकर के। क्या प्रार्थना है? बोले महाराज, जरासंध के सामने जिस भी राजा ने अपना सर नहीं झुकाया तो उस दुष्ट ने सभी राजाओं को अपने जेल पर बंद कर दिया है, बंदी गृह पर डाल दिया है। और इस समय जरासंध के कैद में 20,000 राजा हैं और वह सभी बड़े कष्ट में अपने दिन काट रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपकी दयालुता के बारे में सुना, तब वह मुझे दूत के रूप में भेजे हैं। तो हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है, उस दुष्ट जरासंध के जो है चंगुल से, कारागृह से उन 20,000 राजाओं को मुक्त कीजिए। भगवान सुने। उसी समय पांडवों के तरफ से देवर्षि नारद भी वहां पर पधार गए। उन्होंने कहा, कहिए कैसे आना हुआ नारद जी। नारद जी ने कहा, महाराज, पांडव लोग राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका यजन करना चाहते हैं और आपको आमंत्रण भेजे हैं। आप जो है परिवार सहित वहां पर पधारिए, परिकर सहित। अब एक साथ दो स्थानों से बुलावा आया तो भगवान ने अपने सखा उद्धव जी से पूछा कि बताओ उद्धव, कहाँ चलना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, वैसे तो आप सब अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, आपको क्या बताना, लेकिन फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं, कहलवाना चाहते हैं। तो हमको पहले राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए महाराज युधिष्ठिर। क्या? क्यों? क्योंकि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो दसों दिशाओं के राजाओं को जीत चुका होता है। तो जब सब दिशाओं के राजाओं को जीतना होगा महाराज युधिष्ठिर का, तो फिर उनको जरासंध को भी जीतना पड़ेगा। तो हमारा वहां जाने से दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, राजसूय यज्ञ का और उस जरासंध के कारागार से 20,000 राजाओं को मुक्त कराने का। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, बहुत उत्तम बात आपने कही, तो हम सब जो है राजसूय यज्ञ में ही चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी और उन सब की बातों को सुन करके जो है सभी द्वारिका वासी के साथ, परिकरों के साथ भगवान पधारे हैं और उस राजसूय यज्ञ में भगवान का खूब सुंदर स्वागत सत्कार किया गया। और महाराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना किया भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी के चरणों में बैठ करके कि हे प्रभु, मैं इस सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका तथा आपके विभूतियों का यजन करना चाहता हूँ। तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि राजन, आपका यह जो विचार है बड़ा उत्तम है, श्रेष्ठ है। आपके इस निर्णय से इस राजसूय यज्ञ के द्वारा लोक में आपके मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। सबसे पहले तो आपको दसों दिशाओं के राजाओं को जीतना होगा और जीत करके इस यज्ञ के लिए जो सामग्री, धन, द्रव्य, सब चीज जो आवश्यकता होती है सबको एकत्रित कर लीजिए, फिर यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। भगवान ने जब कहा तो चारों दिशाओं पर अपने जो है नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सब चारों दिशाओं पर चले गए, सबको जीत आए।
बोले सब जीत लिए। बोले महाराज एक और है जो जरासंध, उसको अभी ये नहीं जीत पाए। तो महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा महाराज चिंतित मत होइए, हम अर्जुन और भैया भीम जा रहे हैं और उसको भी जीत के आते हैं। अब किस प्रकार जरासंध को भगवान की युक्ति से भैया भीम जो है हराए, कैसे भगवान ने उन 20,000 राजाओं को मुक्त किया, उन पर कृपा किया, उसको मंगले दिवस श्रवण करेंगे आज यहीं तक। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम झा जी हैं, उसके बाद कृष्णा जी हैं, और पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, अंश दुबे जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, कृष्णा जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, सची तिवारी जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषुभिज्ञः जन्मा जन्मा राधे राधे गुरु जी, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए कृष्णा जी। अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। राधे राधे गुरु जी। हम्म, ठीक है। मनमोहन जी, पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ सुनाइए। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनां सदा सुविघ्न धियां सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यदि धर्माश्रयेत श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन बलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। ठीक है। वासवी शर्मा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी सुनाइए। भगवान भीष्मक्षुताः रुक्मणीं रुचिराशन रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम्। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तन्यहं वेदनो जनः। राधे राधे गुरु जी। वासवी जी आप सुनाइए। गुरुजी राधे प्रणाम। हम्म, नमामि त्वान्तशक्ति परेशां सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं। जी गुरुजी। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। राम रामखिलाधार प्रभावं न विनामते मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुर्मर्हस्यतिक्रमम्। हाँ ठीक है, आप सुनाइए अंश दुबे। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए अंश जी। जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेघ सहस्रश न संख्यते नु संख्या